सो वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल वीडियो के बारे में। सो आज की वीडियो में बात करेंगे हम मैन मैटर्स के हेयर गमी के बारे में, और ये मेरी थर्ड वीडियो है मैन मैटर्स हेयर गमी के ऊपर। सो ये मेरी थर्ड वीडियो है मैन मैटर्स के हेयर गमीज़ के ऊपर, क्योंकि उस वीडियो के ऊपर बहुत सारे मिले जुले कमेंट्स आए और उसकी वजह से जो एक्चुअल में जो लोग हैं जो कि उस प्रोडक्ट के बारे में जानने आए हैं, उन्हें लोग मिसगाइड कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, एंड उनको समझ नहीं आ रहा कि हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस थे उस वीडियो के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने अपनी अलग अलग बातें कही। किसी ने बोला कि आपको पेड प्रमोशन नहीं मिला है ब्रांड की तरफ से, इसलिए आप बुराई कर रहे हो। तो इतना फालतू टाइम आई थिंक किसी यूट्यूबर के पास में नहीं होगा दोस्तों, कि किसी ब्रांड से आपको पेड प्रमोशन नहीं मिल रहा तो आप उसकी बुराई करोगे, एंड नहीं मिल रहा तो बुराई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इन फ्यूचर नहीं मिलने वाला। एंड उस वीडियो के बाद में मैन मैटर्स ने कभी मुझसे कांटेक्ट नहीं किया पेड प्रमोशन के लिए। लेकिन ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती है। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो उसका पेड प्रमोशन करना बिल्कुल मैं बोलूँगा कि बेकार बात है और नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पेड प्रमोशन मिल जाएंगे मैन मैटर्स हेयर गमी के बारे में, जो कि आप सोच भी नहीं सकते, और जिनको आप बहुत अच्छा मानते हो ना, उन क्रिएटर्स के भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। सो ज़्यादा मैं टॉपिक से भटकता नहीं हूँ, मैं आपको टॉपिक पर लेकर के आता हूँ। उस वीडियो में मैंने 1 मंथ यूज़ किया था उस हेयर गमी के पैकेट को, और मैंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि ये जो हेयर गमी है इसने मेरी हेयर्स पे कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। ना ही मुझे मेरे हेयर्स मॉइस्चराइज्ड फील हो रहे हैं, ना ही मेरा हेयर फॉल स्टॉप हुआ है, और ना ही मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे बाल जो हैं थिक हो रहे हैं। तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक सवाल जो कि लोगों ने मुझे बार बार बोला, या आप बोल सकते हैं कि एक एडवाइस लोगों ने दी कि आपको ये 3 महीने यूज़ करना पड़ेगा तभी आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उन सभी ज्ञानी लोगों से मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि कोई प्रोडक्ट है उसके ऑप्टिमम रिजल्ट्स के लिए आपको उसे 3 महीने यूज़ करना है। उस पैकेज में ये कहीं नहीं लिखा कि 3 महीने यूज़ करोगे तभी रिजल्ट मिलेंगे। एंड थोड़ा सा आप कॉमन सेंस भी लगाओ दोस्तों, कि कोई प्रोडक्ट है तो ऐसा नहीं है कि वो 90 दिन आप उसे लगातार यूज़ कर रहे हो तो वो कोई रिजल्ट नहीं दे रहा, और 91वें दिन यानी कि 91st डे उसके रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो, ब्रांड लिखता है कि अगर आपको इसके ऑप्टिमम रिजल्ट्स चाहिए तब आप इसे 90 डेज़ यूज़ करो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 90 डेज़ तक यूज़ करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा और 90 डेज़ के बाद ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये बिल्कुल भी बकवास बात है। अगर आप 1 महीना भी यूज़ कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको कुछ उसके रिजल्ट्स या आपको कुछ उसका बेनिफिट देखने को मिलना चाहिए, तभी आप उसे यूज़ करोगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट है, गमीज़ एक्सपेंसिव थी। जब मैंने वीडियो बनाया था 1000 रुपये का पैकेट मैंने परचेस किया था, ठीक है। 1000 रुपये के पैकेट में मुझे 30 डेज़ की सप्लाई मिली थी, आई गेस, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो 30 दिन के लिए 1000 रुपये में पे कर रहा था, तो 3000 रुपये में पे करूँ उसके बाद में रिजल्ट्स का वेट करूँ तो उसमें कोई सेंस नहीं है। अगर मैंने अपना 1000 रुपये पे करा है तो एटलीस्ट मुझे 1 महीने के हिसाब से 30% रिजल्ट तो मिलना चाहिए। 30 नहीं तो एटलीस्ट 20% रिजल्ट तो मिलना चाहिए, तभी तो मैं उसे कंटिन्यू करूँगा। मुझे बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिला, उल्टा मुझे एक्नेस हुए थे उसको यूज़ करने के बाद में, बिकॉज उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा शुगर थी, काफ़ी मात्रा में शुगर थी उसके अंदर, तो उससे बहुत सारे लोगों को एक्ने हुआ है, ठीक है। तो यार कॉमन सेंस वाली बात हो तब आप कमेंट कीजिए कि हाँ आपने इसको 1 महीना यूज़ किया इसलिए रिजल्ट नहीं मिल रहा, 90 दिन यूज़ करोगे तब मिलेगा। ये सब बकवास बातें हैं। कोई भी प्रोडक्ट है उसके 20 से 22 दिन में आपको रिजल्ट्स विजिबल रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो प्रोडक्ट बेकार है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड वो प्रोडक्ट एक्चुअल में बेकार है, उससे आपके हेयर्स नहीं अच्छे होने वाले। ये मैं आपको क्या बोलूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ, वो प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो जिस तरह से क्लेम्स किए गए हैं, जिस तरह के पेड प्रमोशंस में दिखाया गया है कि हेयर गमी लेने से आपके बाल उग जाएंगे, आप गंजे थे तो आप ऐसे हो जाओगे, तो ये सब चीज़ें तो यार दोस्तों नहीं होने वाली है दोस्तों। तो मुझे मेरी जो ऑडियंस है, मैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको उसको नहीं खरीदना चाहिए।
अब एक सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आप बुराई कर रहे हो प्रोडक्ट की, लेकिन आपने बाय लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ कि बाय लिंक सिर्फ आपको मैंने बाय करने के लिए नहीं दिया होता। कई बार लोगों को प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स चेक करने होते हैं, कई बार लोगों को क्रॉस चेक करना होता है कि जो यूट्यूबर उन्हें कुछ बता रहा है तो एक्चुअल में वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा है नहीं दे रहा। और अगर मैं मना करूँगा तो भी लोग खरीदेंगे, क्योंकि मैं दुनिया में एक लौता ऐसा यूट्यूबर नहीं हूँ जो कि उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं आज नेगेटिव रिव्यू दे रहा हूँ तो 8-10 आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे, तो खरीदने वाले तो खरीदने वाले ही है ना। तो अगर मैंने लिंक दिया है तो इसका मतलब आपको थोड़ी समझदारी होनी चाहिए ना कि अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में बुराई कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं आपको खरीदना है। लेकिन अगर आप फिर भी खरीद रहे हो तो उसमें मेरी गलती नहीं है, क्रिएटर की गलती नहीं है दोस्तों। मैंने लिंक दिया है कि आप उसे चेक कर सके, क्रॉस चेक कर सके कि जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो एक्चुअल में जेन्युइन मैं बता रहा हूँ नहीं बता रहा। लेकिन उसके बावजूद अगर आप खरीद रहे हो तो उसमें मेरा फॉल्ट नहीं है। सेम चीज़, सेम कमेंट्स मुझे ग्रीन मास्क स्टिक के वीडियोस में भी मिले थे। मैंने उसमें भी ये चीज़ बताया था कि मैं आपको बता रहा हूँ, अपने फेस पे भी लगा के मैंने बताया कि ये उस तरह का प्रोडक्ट नहीं है जो कि आपको शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर दिखाया जाता है। ये इट इज़ जस्ट ए क्ले मास्क, ठीक है, जो मुल्तानी मिट्टी टाइप मुझे उस तरह का ही मास्क लगा हो। उसमें ऐसा कुछ खासियत नहीं थी कि आप उसने लगाया और 5 मिनट में आपकी स्किन प्रॉब्लम्स जड़ से ख़त्म हो गई। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं, आप यूज़ कर रहे हो, आप बाय कर रहे हो, तो इट्स योर फॉल्ट ना, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैन मैटर्स के सारे प्रोडक्ट्स ख़राब नहीं है, क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट बेकार है तो ज़रूरी नहीं है सारे प्रोडक्ट्स बेकार है। उनका फेस वॉश मुझे काफ़ी पसंद आया था और मैंने जेन्युइनली उसका रिव्यू दिया आपको, और बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स भी हैं और मुझे जेन्युइनली पसंद आया। अगर कोई प्रोडक्ट मुझे ही पसंद नहीं आएगा और मैं उसका रिव्यू दे रहा हूँ तो फिर तो मैं खुद ही फेक चीज़ें बता रहा हूँ ना आपको। तो मुझे उनका फेस वॉश काफ़ी पसंद आया। मुझे मैन मैटर्स के बाकी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, मुझे उनका शैम्पू पसंद आया, कीटोकोनाजोल का शैम्पू है जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, वो मुझे पसंद आया, उसका मैंने पॉजिटिव रिव्यू दिया। मुझे मैन मैटर्स का ACV गमीज़ पसंद आया था, मुझे काफ़ी पसंद आया ACV गमीज़ उनका। तो ऐसा नहीं है कि ब्रांड बेकार है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते। जैसे वाव का मैंने ओमेगा 3 आपको हमेशा रिकमेंड किया है कि वाव का ओमेगा 3 बहुत अच्छा है, लेकिन वाव के शैम्पूज़ के लिए मैंने साफ मना किया है मेरे वीडियोज़ में कि आपको नहीं बाय करना है, क्योंकि वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। सो अगर कोई बंदा या अगर कोई यूट्यूबर आपको सही गाइडेंस दे रहा है तो आपको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, ना कि आपको उसको ही जो है लेट डाउन करना चाहिए, या उसी को आप बोल रहे हो कि यार आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है या कुछ भी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप करोगे तो जो लोग सच बोलते हैं वो भी नहीं बोलेंगे। एंड ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो जिसे जो बोलना है बोले, क्योंकि अगर मैं अपना काम ऑनेस्टी के साथ में कर रहा हूँ देन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कमेंट्स में क्या आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ मैंने अपने एंड से कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी। एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि मेरी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन की बहुत वैल्यू करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सामने से बोलते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट खरीदना है, आप रिव्यू करोगे तभी हम खरीदेंगे, बिकॉज हमें आप पे ट्रस्ट है। तो वो ट्रस्ट कमाने के लिए टाइम लगता है दोस्तों। पैसा तो आप कमा लोगे, और पैसा मैंने भी बहुत कमाया है, लेकिन ट्रस्ट कमाना ज़रूरी होता है। और ये सब जो चीज़ें हैं ये सब सेकेंडरी आती हैं, लेकिन अगर आप ऑडियंस का ट्रस्ट होकर के पैसा कमा रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, तो फिर आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक आप ज़्यादा नहीं जा पाओगे। ये मेरा 3रा साल है यूट्यूब पे, और अभी तक मैं मेरे चैनल को लेकर के अभी तक मैं ऑनेस्टी के साथ रहा हूँ, इसीलिए मैं अभी तक टिका रहा हूँ। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और वो प्रोडक्ट जेन्युइनली मुझे पसंद नहीं आया था और मैंने उसका ऑनेस्ट रिव्यू दिया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको बाय करना है नहीं बाय करना। और ये जो 1 महीने वाला लॉजिक था वो भी मैंने बर्स्ट कर दिया है। नाउ इट्स योर चॉइस, आपको खरीदना है आप खरीद दीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, बाय करना है करो, दबा के करो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही कंटेंट के साथ दोस्तों। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।